टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। डेली हम एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक हमारा चल रहा है, पॉलिटिकल हमारी चल रही है। तो इसमें आज हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार के जितने भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं एनसीईआरटी बुक से हम चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रताप क्लासेस पर मिलती है। तो सभी विद्यार्थी जो रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा भाग है? तो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पिछली बार हमने पढ़ा था, हमारा टॉपिक था नागरिकता, तो भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। तो आपको याद रखना है साथ साथ में। और भाग 3 में क्या हो गया? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन अब 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को क्या हटा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35 तक क्या है? अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं प्रदान किया गया है वो कौन सा? सूचना का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंदर शामिल नहीं किया गया, नागरिकों को नहीं दिया गया। और इसे क्या कहते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। 2005 के तहत क्या है? यह एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है जो क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता। आपको पता है समता के अनुसार अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। यानी अनुच्छेद कहाँ से लेकर? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये जो है अनुच्छेद दिए गए हैं समता के अधिकार। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, आगे बात करेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद हो जाएगा 17। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट हो जाता है एग्जाम में। यहाँ से पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता समता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद किसके लिए है? अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन उपाधियों का अंत किस में दिया गया है? अनुच्छेद 18 के अंदर। कहाँ पे? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया गया है उपाधियों का अंत। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 18 अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, सैन्य उपाधियों की
तो ये सही है। अनुच्छेद 18 के अंदर सैन्य उपाधियों की तो अनुमति है, लेकिन जो पहले की राजा महाराजाओं जो की उपाधियाँ उनका अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये कब हटाया गया था? ये जब हुआ था 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों कौन सा था? अनुच्छेद 19(1) यानी 6 और अनुच्छेद 19(31) को सूची से हटा दिया गया था। लेकिन इसे कहाँ जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 300 क क्या है, इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसे अनुच्छेद 300 क के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेकिन इसे 300 क में शामिल कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। 8 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? वीडियो की समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता है के अधिकार से निहित है। आपको पता है अनुच्छेद 19 क के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 प्रकार की स्वतंत्रता, 9 प्रकार की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्रदान की जाती है। मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जहाँ पर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, इसमें देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। भ्रमण, ठीक है, एक हो गया भ्रमण, व्यापारिक संघ यानी संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, और सम्मेलन, हथियार रहित, और विचार, अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और झंडा फहराने की जो है 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। तो ये आपको रखना है। देख लीजिए, भ्रमण हो गया एक व्यापारिक संघ, 2 उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, 3 सम्मेलन हथियार रहित, 4 विचार अभिव्यक्ति, 5 सूचना प्राप्त करने का अधिकार और झंडा फहराने का अधिकार। तो किस में हो गया? 6 में। तो ये 6 प्रकार की है, ये आपको याद रखना है। आगे आप बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। किसी अपराध के अभियुक्त को समय अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंदर है। 20(3) के अंदर है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 के अंदर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रीट के एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार आगे ही पूछा जा सकता है कि स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है। वही बात करें तो यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा बात करें तो संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अब याद रखना 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसे याद रखना।
और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है कौन सा जो है मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। स्पष्ट बालकों के लिए लिखा गया है, कारखानों में काम करने वाले बच्चों के लिए सजा होगी या निषेध होगा, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये बनाया गया था बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत क्या है, 14 वर्ष से कम आयु, ये आपको याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूरी प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है 2 जून 2017 को क्या है, 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार ये 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाया जाएगा तो उन पर पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा, और ये अनुच्छेद 24 में दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो क्या है कि धर्म से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, आपको पता है, अनुच्छेद 27 के द्वारा। क्या है, अनुच्छेद 27 के द्वारा। और ये क्वेश्चन है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी अनुच्छेद 27 के द्वारा दी जाएगी। यानी इसका क्या हुआ कि किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 27 के अंदर। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकार कर्तव्य है, अधिकार कर्तव्य है, बाधित करें, अधिकार कर्तव्य को बाधित करें, को अनुदेशित करें में निहित है, अधिकार कर्तव्य में निहित है, का विरोध करते हैं, अधिकार कर्तव्य का विरोध करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अधिकार कर्तव्य को क्या है, अनुदेशित करते हैं। ठीक है, यानी संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम राज्य पंजाब 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 विवाद जो है मूल अधिकार से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत क्या है कि मूल अधिकारों से संबंधित है ये। वो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और वहीं एक और था विवाद, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम केरल जो विवाद था 1973 में, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों के स्वरूप का जो है संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वाधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमें बताना है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जो है विदेशी नागरिकों को नहीं है। ये आपको याद रखना है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद हमारे स्पष्ट 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 दिया गया है। और प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ये आपको पता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। ये आपको पता है। जो कुछ अधिकार हैं
विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अधिकार है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विदेशी नागरिकों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 याद कर लेना, देख लेना। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के लिए सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 के अंदर। इसमें अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसकी किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये 1976 में जो है पारित किया गया था। यानी किस अनुच्छेद के तहत, संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन सा? अनुच्छेद 23, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 के द्वारा लागू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और वही बात करें तो इस कानून के अंतर्गत भुगतान किए गए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है और कानून भी बना सकती है। तो अनुच्छेद 23 आपको याद रखना है, मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो मंडल आयोग की जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष रूप से प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के तहत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों व लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारी को सीमित करने की विधियां बना सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये किसके द्वारा किए जा सकते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा जो है इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब किया जाता है? पहले बात करें अनुच्छेद 358 के तहत, जब युद्ध अथवा कोई बाहरी आक्रमण के कारण भारत और उसके किसी क्षेत्र पर आपातकालीन प्रभावी हो, तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जितने भी 19 है, 19 के अंदर 6 है, 6 के 6 निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 1 है 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जितने भी अनुच्छेद हैं यानी मूल अधिकार है उन्हें निलंबित कर सकता है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसको दी गई है? ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। क्या दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति, यानी संरक्षण की शक्ति किनके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद जो 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत क्या है मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 32 के तहत
और अनुच्छेद 226 में। एक तो हो गया अनुच्छेद 32 के तहत तो हो गया हमारा उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद हो गया 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न 5 लेख जारी किए जा सकते हैं, यानी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। मैं आपको बता देता हूँ। एक है परमादेश, ठीक है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो पहले आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका क्रम पूछा जाता है कई बार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर पर हमारा हो जाएगा परमादेश। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे के भीतर पेश करना, यानी इसका उद्देश्य है कि अवैध गिरफ्तारी को रोकना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और 3 नंबर पर हमारा आ जाएगा प्रतिषेध। क्या आ जाएगा? प्रतिषेध। 3 नंबर पर क्रम याद कर लेना, ये प्रतिषेध यानी मना करना, प्रतिषेध का मतलब। 4 नंबर पर हमारा आ जाएगा उत्प्रेषण। क्या आ जाएगा? उत्प्रेषण, ये आ जाएगा 4 नंबर पर उत्प्रेषण। 5 नंबर पर हमारा आ जाएगा अधिकार परीक्षा। क्या आ जाएगा? अधिकार परीक्षा। तो ये आपको याद रखना है, क्रम याद कर लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की जो है रिट लगा सकती है न्यायालय। अनुच्छेद 32 में उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 232 में और उच्च न्यायालय 226 में 5 प्रकार के लेख जारी कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये आपको याद रखना है, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था ये समर्थन। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। निवारण नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अंदर निवारण नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, निवारण नज़रबंदी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 22(4) में दिया गया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इसे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। तो ये आपको याद रखना है, 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवन जो है उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19(1) के क के अंदर है। आपको पता है कि 19 में स्वतंत्रता की अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक संघ बनाया गया था, 2004 में था, जिसका नाम था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। 2004 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि निजी भवनों के ऊपर क्या है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार की क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आज के मोस्ट जो क्वेश्चन है, आगे चर्चा करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये मैंने बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण के प्रावधानिक है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बहुत मस्त कर लेना, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23 है, ये याद कर लेना। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध आपको पता है धर्म की स्वतंत्रता से है, ये एक एग्जाम में पूछा जाता है सीधा का सीधा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। 5 प्रकार की मैंने आपको रीट बताई थी, ये याद कर लेना, इसका क्रम याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से किस अनुच्छेद में है, जो एग्जाम में सीधे पूछे ही जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले समता व समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समता व समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? 19 से लेकर 22 तक क्या है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ये याद कर लेना। शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 से 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बालकों से रिलेटेड है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये डिटेल याद कर लेनी है, ये तो हमें याद होना चाहिए और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख अनुच्छेद है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता, याद कर लेना। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इस प्रकार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अंदर दिया गया है। आगे बात करेंगे 17 नंबर तो बहुत मोस्ट हो जाता है, और 18 नंबर अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 17 के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, यानी शिक्षा व छेना को छोड़कर सभी जितनी उपाधियां हैं उसको क्या है, रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 है। और प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाता है, यानी 17, 18, 19 और 14 ये आपको याद रखना है। और ये 21 अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये सबसे मोस्ट हो जाता है हमारा अनुच्छेद 21A या कै। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 32 को क्या है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। आज के मोस्ट मौलिक अधिकार के जो NCERT बुक से क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बाहर जाएंगे। तथ्य सहित आपको डेली जो है वीडियो अपलोड होता है, तो जरूर देखें इस वीडियो को। जो विद्यार्थी रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, PTI की, अन्य जितने भी राजस्थान के एग्जाम में पॉलिटिकल के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया पॉलिटिकल के, तो वहाँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डेली वीडियो आपको मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।